स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 के अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको हर बार देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर कुछ थोड़े चेंजेस किए जाते हैं, जैसे √5 है, इसकी जगह आपको 3, 4, 5, 6, 7 कोई और अंक दे दिया जाएगा, लेकिन आपको ये हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को और समझते हैं कि आखिर इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आइए चलते हैं कॉपी पर। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको हमेशा अपोजिट मान कर ही इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अगर कह रहा है परिमेय नहीं है तो आपको इसको परिमेय मान कर ही प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इतना मानने के बाद आप सभी को पता होना चाहिए परिमेय संख्या आखिर होती कैसे हैं। तो आइए समझते हैं परिमेय संख्या हमारी आखिर होती कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में रहती हैं। तो मतलब ये जो √5 है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा P/Q के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जो ये क्यों रहता है, ये क्या रहता है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और याद रखना एक कंडीशन और होती है, मैं आपको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ। जब आप कभी भी P और Q, जो ये आपका परिमेय संख्या है P और Q, इसका जब आप SCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे, तो इसका SCF हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि P और Q, ठीक है, क्या P और Q का SCF सदैव 1 आता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको याद रहेगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी। अगर ये चीज़ नहीं याद रहेगी तो आप ये क्वेश्चन भले ही आप रटे रहेंगे लेकिन आपको भूल जाएंगे कि हमको इसके अंदर प्रूफ क्या करना है। यही लास्ट में हमको देखना है, यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको लास्ट तक टिकाए रखेगी। ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो क्यू है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके नीचे एक मान लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा और एक का इसके अंदर होगा। तो इसका क्यू का इसके अंदर होगा तो ये हो जाएगा √5 क्यू। समझ में आ रहा है आपको, और ये एक का इसके अंदर होगा तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब है इन दोनों का स्क्वायर करना है। तो आपको √5 क्यों लिखना है और इसका स्क्वायर कर देना है बराबर P का स्क्वायर कर देना है। अब ऐसे करने के बाद आप क्या करेंगे, तो देखिए आप जानते हैं अगर स्क्वायर लग जाता है तो अंडर रूट हट जाता है। तो ये जो √5 है ये हट जाएगा, अंडर रूट केवल ये 5 बचेगा और Q का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा P²। अब देखिए क्या होगा, अब इसके बाद आपको पता रहना चाहिए जब 5 यहाँ पर गुणे में है उधर जाएगा बटे में हो जाता है। तो यहाँ पर Q² बराबर उधर क्या हो जाएगा, P² बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या पाते हैं, यहाँ से हम पाते हैं कि जो 5 है ये P² को विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ से ये भागे में है ना, ये बटे में है, मतलब इसी में भाग देना है। इसका मतलब होता है 5 जो है, इसको दूसरी भाषा में हम कहते हैं 5 P² को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करना यानी भाग दे रहा है। ठीक है, मतलब इससे भाग दिया जा सकता है। ठीक है, विभाजित करता है। चलिए अब देखिए अगर ये 5 P² को करता है तो अगर यहाँ पर ये P अकेले होता, स्क्वायर ना होता तो उसको भी करता। तो सीधी सी बात है 5 जो है P को भी विभाजित करेगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। ठीक है, बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। आप बोर्ड एग्जाम में इसको बिल्कुल इतना बढ़िया तरीके से करके आएंगे कि आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि सर मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है, आपकी वजह से मैं आपको पूरे भरोसे के साथ बताता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो विभाजित
करेगा। अब आइए एग्जाम्पल के द्वारा पे जो इसको हम समझते हैं, ताकि आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो कि सर ने इसको आखिर कैसे बता दिया था। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर मान लेते हैं हमने 5 ले लिया और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब इसके नीचे क्या था, देखिए यहाँ पर 5 था, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर, और ये इसकी जगह संख्या ले लिया हमने 5। अब देखिए, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। अब भाग देंगे किससे, 5 से। तो चलिए 5 से हमने भाग दिया, तो बताइए 25 कटेगा, जी हाँ कटेगा। 5 से कितनी बार में जाएगा, 25 5 बार में जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब मान लीजिए ऊपर स्क्वायर हटा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर पी स्क्वायर था, यहाँ पर हमने क्या किया, इसके ऊपर का स्क्वायर हटा दिया, केवल पी बचा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5/5, बताइए 5 को विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा एक बार में। तो यही बात यहाँ पर भी हुई है, मतलब यहाँ पर जो 5 है वो पी स्क्वायर को किया, जैसे यहाँ पर 5 स्क्वायर को किया, उसी तरह से यहाँ पर 5 पी को किया, जैसे यहाँ पर 5 को किया। समझ गए आप सभी। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब इसके बाद आप लिखेंगे पी बराबर, यहाँ पर देखिए पी है ना, तो अब आपको यहाँ पर एक कंडीशन माननी है, पी बराबर 5। अब देखिए पी और क्यू हमने पहले से ले रखा है, इसके आगे क्या होता है, आर होता है, तो आर मान लेना है। ठीक है, यहाँ पर बगल में अब क्या करना है, अब इसको समीकरण 1 मान लेना है इसको, क्योंकि यहाँ पर पी स्क्वायर का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, आपको दोनों पक्षों का फिर से वर्ग कर देना है प्यारे बच्चों। जब आप वर्ग करेंगे तो उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ग करने पर आपको मिलेगा पी स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर है, ऐसे मिल जाएगा वो। ठीक, पूरे का। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, और यहाँ पर आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से पी स्क्वायर का मान हम रख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर क्या है, 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हटाकर क्या रख देंगे, 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान समझिए। अब यहाँ पर 5 उस साइड ले जाएंगे, बटे में चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 आर स्क्वायर बटे में इसके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5 और 5 25, 5 बार में चला गया है ना। अब देखिए क्यों स्क्वायर बराबर पैर जो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, फिर से यहाँ पर ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो क्यों स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे में 5 बराबर आर स्क्वायर। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू स्क्वायर बटे 5, जैसे यहाँ पर था। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो है 5 है ये क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। यहाँ पर लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अतः 5 क्यों को भी विभाजित करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था इसी तरह से बिल्कुल कंडीशन है यही वाली, बस यहाँ पर क्यों, यहाँ पर पी था, यहाँ पर क्यों है। ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि जो ये क्या कहते हैं 5 है, ये पी को भी विभाजित कर रहा है, क्यों को भी कर रहा है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप सभी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, जो यहाँ पर हमारा पी और क्यू का एचसीएफ आएगा वो ये 1 आएगा, जबकि यहाँ पर देखिए हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पी को विभाजित कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 इसके नीचे आ रहा है, जबकि इसके नीचे क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, याद रखना। ठीक है, अगर दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं, दोनों ही 5 से कट रहे हैं, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही भले 5 से विभाजित हो, दोनों नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा दोनों ही 5 से विभाजित हो रही हैं, अतः हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर दोनों 5 से विभाजित होंगे तो एचसीएफ 5 आएगा, अगर दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं तो एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा। अगर दोनों एक से, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है नीचे, तो क्या आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः हम ये कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है कि जो हमारा √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, और आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जो यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको किस प्रकार से हमको सिद्ध करना रहेगा।
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी को सर्वप्रथम फिर से मानना पड़ेगा, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको पता ही है कंडीशन क्या होती है। अगर किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या के बराबर मान लेते हैं तो वहाँ पर हम लिख देते हैं इसको p/q। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन होती है q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अगर परिमेय संख्या है तो। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर इन दोनों का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आप सभी को पता ही अभी मैंने बताया था। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो ये 3 है इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये बच जाएगा 2√5 बराबर p/q। ठीक है, ये साइड आएगा -3 हो गया। ठीक, क्योंकि इधर प्लस में था। अब इसके नीचे 1 मान सकते हैं तो देख सकते हैं इसके नीचे क्या है, 0 नहीं है 1 है, तो आता है ये क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। और ये वाली भी देखिए इसके नीचे p/q कोई 0 नहीं आया हुआ है, कोई भी चीज़ रहे लेकिन 0 नहीं रहना चाहिए। तो दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए दोनों ही क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर p/q -3। ठीक है, और यहाँ पर एक काम और करना है, एक कंडीशन आपको यहाँ से 2 को क्या करना है, यहाँ पर पक्षांतर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहले पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ से ये जो 2 है प्यार बच्चों, यहाँ पक्षांतर होगा तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, गुणे में है यहाँ पर बटे में आ जाएगा। ठीक, इसको भी करना है आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 और इसके नीचे क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी परिमेय संख्या है और इसके नीचे आप एक मान सकते हो ये भी परिमेय संख्या है, 0 नहीं है इसके नीचे। ठीक है, तो दोनों ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अतः √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। मगर यह विरोधाभास है, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया था कि √5 जो है वो अपरिमेय है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास यानी हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। क्यों वह है, क्योंकि √5 डज नॉट इक्वल p/q -3/1/2। ठीक है, इसके बराबर नहीं है ये 5। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये विरोधाभास है। इसलिए आपका 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए, इतना आपको समझ में आया। आइए चलते हैं अब इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हमारे लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है और उसको किस प्रकार सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए इसको तीनों को सॉल्व करते हैं। दिया गया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो इसको भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना होगा। आइए देखते हैं किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 1/√2 को p/q के बराबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर q का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो q हो जाएगा, बराबर इसका इसके अंदर होगा तो √2 p हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, या p को उस साइड ले जाना पड़ेगा क्योंकि √2 अकेले ही रहना चाहिए हमारा। तो q/p बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है हमारी, ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि ये बटे में है, 0 नहीं है नीचे। लेकिन ये क्या है, ये अपरिमेय है। हमने अभी √5 सिद्ध किया था, इसी तरह से इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर q/p परिमेय संख्या है, अतः √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। मगर, ठीक है, मगर यह
विरोधाभास है। ठीक है, क्या है? विरोधाभास। विरोधाभास। ठीक है, तो विरोधाभास है। ठीक है, यहाँ पर ये मात्रा नहीं है, विरोधाभास है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अंडर रूट 2 डज नॉट इक्वल पी अपान क्यू। अंडर रूट 2 कभी भी पी बटे क्यू के रूप की हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपका सिद्ध हो गया। आइए चलते हैं आप सेकंड नंबर क्वेश्चन पर इसके, और उसको भी हम सिद्ध करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको भी आपको मान लेना है। 7√5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको 7√5 को पी बटे क्यू के बराबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लाना है। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 इधर बच जाएगा, और यहाँ पर पी अपान 7 क्यों, जैसा कि देख सकते हैं ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि ये बटे में है, यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे लेकिन जीरो नहीं लिखा रहना चाहिए। तो ये हमारी क्या है? परिमेय है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर फिर से आपको यही स्टेटमेंट फिर से लिख देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर पी अपान, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर P/7 क्यों परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। जो कि संभव नहीं है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। आइए चलते इसके बाद एक क्वेश्चन इसके अंदर रह जाता है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी आपको मानना है, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आपको इसको 6 प्लस अंडर रूट 2 को पी बटे क्यू के बराबर मान लेना है। ठीक है, और यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, 6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो आपका यहाँ पर अंडर रूट 2 बच जाएगा, पी क्यू -6। जैसा कि आप देख सकते हैं हर बार क्या कर रहे हैं, हम एक तरफ अंडर रूट वाली संख्या को छोड़ रहे हैं। यही काम आपको हमेशा करना है, जो अंडर रूट वाली संख्या है उसको अकेले छोड़ देना और यहाँ पर सिद्ध कर देना है, और इसके नीचे एक मान लेंगे। तो ये क्या है? ये देखिए परिमेय संख्या पूरी है, ये भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर P/Q -6 बटे में एक लगाइए या ना लगाइए, ठीक है, आपकी मर्जी, एक परिमेय संख्या है। इसलिए अंडर रूट 2 को परिमेय संख्या होना चाहिए। जो कि संभव नहीं है। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को आज की वीडियो के अंदर पूरे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करा दिया है। आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरह से एग्ज़ाम में आपको इसको करना है। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और जितना हो सके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो देखने के लिए जो वीडियो दिख रही है इस पर क्लिक कीजिए, और पूरी आप प्लेलिस्ट चाहते हैं हमारी, जिसके अंदर मैंने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करा रखी है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके आप सभी उसको पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।